नहीं थी आखिरी दिन तक। जो कुछ किया वो आपके सामने है। वो अमेरिका में कहते हैं यू डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि वो कैसा दौर था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मुझे महीना भर हुआ है और मैं रेडियो के हालात के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। जो कुछ हमने काम किया उसमें एक हद तक इत्मीनान ज़रूर है, लेकिन बहुत सारा काम रह गया और वो मुलतवी हो गया। मुझे याद है कि पिछले ही हफ्ते वो काम जो मैं 2012 में शुरू करके गया था कि रेडियो पाकिस्तान की जो नशरियात हैं वो डिजिटल ट्रांसमिशन होनी चाहिए, इस वक्त एनालॉग हैं। वो जो DRM या डिजिटल रेडियो मोंडियल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके कंसोर्शियम में उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की मेंबरशिप मैंने ली थी। 2012 कहाँ है, आज हम 2023 में बैठे हैं। ये शुक्र है कि पिछली हुकूमत जो है इसमें कुछ पेशरफ्त करके गई है। पिछले हफ्ते मैंने DRM कंसोर्शियम जो है हॉलैंड में, उनके कॉन्फ्रेंस में तकरीर भी की और मैंने इस अज़्म का इजहार किया कि हम डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ जाएं। मैं आपके पास ये बहाने देने के लिए नहीं आया कि हमारे हालात कितने बुरे हैं, ये बताने के लिए नहीं आया कि हम महदूद मुद्दत की और महदूद अख्तियार की हुकूमत हैं। मैं ये कहूँगा कि जो भी है हम हुकूमत हैं और जो मसाइल हमारे सामने हैं उस पर मेरे पास ये अयाशी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी पिछली लोग ये करके गए। जो हमारे सामने है उस मसले को एड्रेस करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम वो ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। रेडियो के जो मसाइल हैं, चाहे वो उसकी मॉडर्नाइजेशन के हों, लोगों के जो तनख्वाह और जो उनकी मराहत हैं उनके हों, ये सारे मसाइल मौजूद हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, कि बहुत सारे इदारों के बोर्ड भी मुकम्मल नहीं हैं। चारों सूबों की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए रेडियो के बोर्ड में वो मौजूद नहीं है। ये हम जल्द ही उसको मुकम्मल करेंगे। मेरा जो ख्वाब है वो ये है कि रेडियो पाकिस्तान एक जदीद ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के तौर पर आज के दौर की ज़रूरियात को पूरा करे। ये एक ख्वाब है और इस ख्वाब की ताबीर में मुझे आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, दुआओं की भी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि न पहले जो है वो मैं उस कुर्सी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मैंने 5 साल ज़ाया किए, न ये 4-5 महीने जो हमारे पास हैं वो मैंने ज़ाया करना है। मेरा नंबर, मेरी मालूमात, मेरे रवाबित तमाम लोगों के साथ हैं। मेरी आँखें और कान और दिल आप लोग हैं और मुझे मुसलसल आप लोगों से मालूमात मिलती रहती है। तो मैं आपको ये बताकर बोर नहीं करूँगा कि आपके कौन कौन से मसाइल हैं। ये उसको बताते हैं जो अजनबी हो। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ, इसलिए मुझे ये तमाम चीज़ें मालूम हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मेरे बस में है, वज़ारत इत्तलात को एक बहुत अच्छा नया सेक्रेटरी मिला है, ज़हूर अहमद साहब। वो रिवायती ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, वो एक पढ़े लिखे दानिश्वर ईमानदार शख्स हैं। मैंने उनके साथ काम किया है जब कमर ज़मान कायरा साहब वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त जो टीम थी कायरा साहब की उसमें वो और मैं इकट्ठे थे। तो वो बहुत ही बासलाहियत और ईमानदार शख्स हैं। मैं उनके साथ मिलकर आपकी बोर्ड की तश्कील नौ से लेकर आपके जो मसाइल हैं, और बहुत सारे मसाइल घूम फिर के वो आते हैं वज़ारत ख़ज़ाना से। पिछली हुकूमत में भी इसी तरह से था। कई दफ़ा हमारे पास माली मसाइल थे, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के थे। वो तमाम चीज़ें जो कि हुकूमत पाकिस्तान फ़राहम नहीं कर सकती थी, उसके लिए मैंने अमरीकियों से भी लिए, जापान से भी लिए, चाइना से भी लिए, जर्मन से भी लिए। जो चीज़ें मैं बाहर से ला सकता था वो बाहर से लाए। और जहाँ हमारी अपनी वज़ारत ख़ज़ाना थी, तो आपके इल्म में होगा कि जब मैं आया था तो रेडियो पाकिस्तान का बजट 1 अरब 20 करोड़ था।
मैं 3 अरब 70 करोड़ पर छोड़ कर गया था। तो ये नहीं हो सकता कि जब मैं अब आया हूँ तो आपके हालात ख़राब हों, आपके हालात बेहतर होंगे और उनको बेहतर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बाकी करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अगले महीने फिर आऊँगा। मेरे ख्याल में 13 या 14 अक्टूबर को मैंने आना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कई घंटे गुजारूँ, और सिर्फ घंटे ना गुजारूँ, उससे पहले कुछ करके आपके सामने पेश करूँ। तो बात यह है कि मेरी और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। कल मैं पीटीवी कराची सेंटर भी गया था। वो भी मेरे लिए नया नहीं है। एक नौजवान के तौर पर मैंने वहाँ स्क्रिप्ट राइटर और एक फोक म्यूज़िक मेज़बान के तौर पर मैंने वहाँ काम शुरू किया। मैं वहाँ जो गलियाँ हैं और स्टूडियो हैं वो मेरे देखे हुए हैं, किसी ने तारुफ नहीं कराना। तो वहाँ भी बेहतरी लाएंगे, यहाँ भी बेहतरी लाएंगे। आप जो है वो नाउम्मीद ना हो, आप दिल बड़ा रखें और आपने घबराना नहीं है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी कराची में रेडियो पाकिस्तान की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रेडियो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की नशरियात डिजिटल होनी चाहिए, अपने कानूनी और आईनी इख्तियारात के तहत रेडियो के मसाइल हल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि दिए गए वक्त को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म हमारे आइन के दीबाचे में तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, उनका अख्तियार है। तो जब हम इलेक्शन के उस अमल में जा रहे हैं तो तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को, जो कि रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, उनको बराबर मौक़े फराहम करना, किसी की तरफदारी न करना, किसी की मुखालफत न करना, किसी की सहूलतकारी न करना और किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाना, ये आपका कोर मिशन है। तो आज से लेकर, अब से लेकर इलेक्शन के दिन तक मैं आपसे यही तवक्को रखूँगा कि इस मिशन स्टेटमेंट पर चलें। आपके ज़ाती ख़यालात कुछ भी हों, आप वो अपनी फैमिली में ज़रूर डिस्कस करें। वोट जो अपनी पसंदीदा जमात को जाकर दे आएँ, ये आपका हक है शहरी के तौर पर। लेकिन क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम भी हैं और आवाम के टैक्सों पर चलते हैं, तो आप अपनी नशरियात में, अपनी प्रोग्रामिंग में, आपकी सरगर्मियों में आप किसी तरह से किसी ख़ास सियासी जमात के हक़ में या किसी की मुखालफत में नहीं जाएंगे। ये मेरी आपको एक रहनुमा उसूल में आपको बता देता हूँ। मैं चाहूँगा कि अब से लेकर जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक आप उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।